महावीर के समय में एक बहुत बड़ा डाकू हुआ। वो महावीर से बहुत डरता था। वो बूढ़ा हो गया था। उसने अपने बेटे को शिक्षा दी कि देख, और सब करना, इस एक आदमी के आसपास मत जाना, ये खतरनाक है, ये अपने धंधे का बिल्कुल दुश्मन है, इसके पास गए कि मिटे। तो अगर कभी भूल चूक से भी तू गुजरता हो और महावीर बोलता हो तो अपने कानों में अंगुलियां डाल लेना। इसी तरह बामुश्किल मैंने अपने को बचाया है। निश्चित ही साधु, इस डाकू के भीतर साधु छिपा रहा हो, अन्यथा कौन महावीर से बचता है? इसको डर क्या है? ये जानता है कि महावीर ठीक है, लेकिन भूल चूक हो गई। बेटा आखिर बेटा ही था, बाप तो बहुत कुशल पुराना डाकू था, वो बचाता रहा अपने को। बेटा एक दिन जा रहा था रास्ते से, चूंकि बाप ने मना किया था इसलिए मन में और आकर्षण भी हो गया कि एक आध शब्द सुन लेने में क्या हर्ज है। ऐसा थोड़ी कुछ कि एक शब्द सुन लोगे और सब बदल जाएगा। तो महावीर बोलते थे, वो द्वार पर कहीं दूर खड़े होकर उसने एक वाक्य सुना, लेकिन फिर बाप की याद आई, अंगुलियां कान में डालनी भाग खड़ा हुआ, पर एक वाक्य कान में पड़ गया। महावीर से किसी ने पूछा था कोई प्रश्न और वो जवाब देते थे। पूछा था प्रेत योनि के संबंध में कि प्रेत होते हैं तो कैसे होते हैं, देव होते हैं तो कैसे होते हैं। फिर वर्षों बीत गए, ये डाकू पकड़ा गया। सम्राट के घर डांका डाला था। सम्राट इससे बाप से परेशान था, बाप मर गया, इसके बेटे से परेशान था, और कभी कोई बात पकड़ी न जा सकी थी। कोई उनके खिलाफ जुर्म हाथ में न था, रंगे हाथ वे कभी पकड़े न गए थे। सम्राट ने अपने मनोवैज्ञानिकों से सलाह ली कि इससे सारी बातें निकलवा लेनी, अब हाथ में पड़ गया तो छोड़ नहीं देना है। कैसे निकलवाएं इससे सारी बातें? तो मनोवैज्ञानिकों ने एक उपाय सोचा। उन्होंने इसे खूब शराब पिलाई। शराब पिला के महल की जो सुंदरतम स्त्रियां थीं उनको इसके चारों तरफ नृत्य करने को कहा। यह आदमी बीच में बैठा है, नशे में सरोबोर, वो स्त्रियां नाचने लगी। ऐसा सुंदर महल इसने कभी देखा भी न था। वो स्त्रियां ऐसे अप्सराएं मालूम होने लगी। नशा, इससे शक होने लगा कि मैं इस लोक में हूं या परलोक में पहुंच गया। इसने किसी को पूछा तो मनोवैज्ञानिकों ने ये तो उपाय किया था। उन्होंने कहा कि तुम मर गए हो, स्वर्ग में आ गए हो, और अब तुम अपने जीवन भर में तुमने जो भी पाप किए हो सबका ब्यौरा दे दो ताकि परमात्मा उन्हें माफ कर दे। उसकी कृपा अनंत है, भयभीत मत हो। तुम अपना एक एक पाप बोल दो, जो पाप तुम छिपाओगे वही बच रहेगा, जो तुम बता दोगे उससे तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। तब जरा डाकू चौंका, सब पाप बता दे। तब उसे याद आया उस दिन महावीर का वचन कि देवलोक में देवता होते हैं तो उनकी छाया नहीं पड़ती। तो उसने गौर से देखा कि अगर ये देवलोक है, स्त्रियों की छाया पड़ रही थी। वो संभल गया कि ये सब धोखा है, नशे में। उसने एक भी पाप के संबंध में कुछ भी ना कहा, अपने पुण्य की बातें बताई जो उसने कभी भी ना किए थे। तो पाप तो कभी किए नहीं, मैं करूं भी क्या? परमात्मा क्षमा कर सकता है, लेकिन मैंने किए नहीं, पुण्य ही पुण्य किए। सम्राट को उसे छोड़ देना पड़ा, वो जाल काम ना आया। वो जैसे ही वहां से छूटा सीधा महावीर के पास पहुंचा, उनके पैरों में गिर गया और कहने लगा, तुम्हारे एक वचन ने मेरे प्राण बचाए, अब मैं तुम्हें पूरा पूरा ही सुन लेना चाहता हूं। इतना ही सुना था, वो भी कुछ बड़ी काम की बात ना थी, लेकिन काम पड़ गई। सत्संग काम आ गया। वो भी ऐसा चोरी चोरी द्वार पर खड़े होकर एक वाक्य सुना था कि